हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में स्टिफनेस मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उनके कॉन्सेप्ट को समझे थे और आज के इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फोर्स मेथड। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक फोर्स मेथड होता है। ठीक है, और इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेंसी इज कंसाइडर्ड एज अननोन। ठीक है, इसमें स्टैटिक डिटर्मिनेंसी को अननोन की तरह कंसाइडर करते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड मेन डायगोनल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और मेन डायगोनल ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ रोज होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक्स वाई कॉलम है, तो ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई रो भी होंगे। ओके, अगर दो कॉलम तो दो रो। ठीक, अब सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वैल्यू यहाँ आएगी। मतलब जो मान लीजिए कोई एक बीम है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो जो हमारा 2 1 का वैल्यू होगा वही हमारा 1 2 का वैल्यू होगा। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या होगा, मेन डायगोनल ऑलवेज पॉजिटिव। मेन डायगोनल कौन से होंगे, ठीक, जैसे ये मान लीजिए ये कुछ दिया हुआ 1 2 2 1, तो हमारा मेन डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव में आता है तो समझ लीजिए आपका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है। ठीक, तो ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसे याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में दे देगा और पूछेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट फोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, हमें इतना डिस्प्लेसमेंट देना है कि हमें यूनिट फोर्स मिल जाए। ठीक है, स्टिफनेस क्या होता था, जब हम स्टिफनेस पढ़ते थे, स्टिफनेस को हम किससे डिनोट करते थे, के से। स्टिफनेस क्या होता था, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट फोर्स। ठीक, तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है वो इन्वर्स होता है स्टिफनेस के। ओके, ठीक, तो ये समझ में आया कि क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट फोर्स, इतना हमें डिस्प्लेसमेंट देना है कि हमें यूनिट फोर्स मिल जाए। ओके, अब देखते हैं इसमें कुछ, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था एक्सियल स्टिफनेस। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था एक्सियल स्टिफनेस, तो इसमें देखेंगे एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या, अच्छा दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबल। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक बीम है, ठीक है, उसमें अगर मैं ये लोड लगाऊंगा, कोई एक लोड लगाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, और मुड़ेगा तो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, है ना। तो यही बोलना चाह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। ओके, अब एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे तो के स्टिफनेस के लिए एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती थी, AE/L। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीके से इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस है ना। तो ये अब यहाँ पर अगर हम डेल निकालेंगे, ठीक है, एक्सियल क्या होता है, एक्सियल फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इसके कारण अगर फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये क्या हो जाएगा, एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका अब ये जो डेल है वो के का इन्वर्स होता है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, L/AE। ठीक है, तो इसका एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/AE। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक क्या है, मान लीजिए यहाँ एक बीम है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बीम है, यहाँ मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण कुछ ये डिफ्लेक्शन आया,
ओके, ये डिफ्लेक्शन आया है। अब देखिए हम लोगों ने जब स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर कुछ इस तरीके का बीम होगा, ठीक है, इस तरीके का बीम होगा तो स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml²/2EI, ठीक है। और यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ W आएगा WL²/2EI और यहाँ WL³/3EI, ठीक है। और अगर यहाँ पर मोमेंट लगा होता तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती, ml/EI और WL²/2EI, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू स्लोप और डिफ्लेक्शन की आपको याद रखनी है। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आपको अगर नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने इसका इजी मेथड बताया कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मुझे यहाँ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक। ये देखिए डेल, यहाँ पर डेल की वैल्यू कितनी आएगी, पहले देखते हैं। डेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी WL³/3EI, ठीक है। W क्या है, हमारा यूनिट लोड है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1, ओके। तो इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे। अब डेल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, del/P, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए डेल, अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, L²/3EI, ठीक है। तो इसके लिए डेल की वैल्यू कितना आ गया, L²/3EI, ठीक। अब देखिए, अब अगर यहीं पर ऐसा मोमेंट लगा होता, ठीक है, तो इसके लिए डेल की वैल्यू कितनी आ जाती, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाती, ये देखिए। इसके लिए हम इस वैल्यू को लेंगे, ये देखिए। अब इसके कारण अगर कुछ डिफ्लेक्शन होता है, इस मोमेंट के कारण अगर कुछ डिफ्लेक्शन होता, ठीक है, रोटेशन आता, तब के केस में ये वाली वैल्यू लेते। अब डिफ्लेक्शन आ रहा है तो डिफ्लेक्शन के केस में किसको लेंगे, WL²/2EI, ठीक है। तो इसे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल 1 ले लेते हैं इससे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 कुछ इस तरीके का बीम है, इसमें 3 फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। 3 हम लोगों ने कंपोनेंट के नाम दे दिए। एक लगा है एक्सियल, एक लगा है डाउनवर्ड, एक फोर्स लगा है और एक मोमेंट लगा है, ठीक है। एक्सियल को हम दे दिए हैं कंपोनेंट 1, ये डाउनवर्ड फोर्स को हम लोगों ने दिए कंपोनेंट 2 और ये मोमेंट को दिया हम लोगों ने कंपोनेंट 3, ठीक है। तो अभी मैट्रिक्स बनेगा हमारा 3/3 का, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं इस एक्सियल फोर्स को, कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर कंपोनेंट 1, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट 1 के कारण del11 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी मैंने बताया था। ये देखिए ये एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी का मेथड फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L/AE, ठीक है। तो लिख देते हैं L/AE, ओके। अब सेकेंड हमारा क्या आएगा, 1 के कारण 2 में, ठीक है, del(1)2। अब देखिए 1 के कारण 2 पे कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। और डेल के कारण देखिए 1 के कारण 3 पे कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक्सियल ही लग रहा है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं तो मोमेंट आएगा नहीं, और इस फोर्स के डायरेक्शन में भी कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, तो दोनों ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने स्टिफनेस मैट्रिक्स में भी किया था और इसी सेम क्वेश्चन को हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर कंपोनेंट 2, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, ठीक। तो सेकेंड कंपोनेंट हमारा किस तरीके से है, ये ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स है, इसके कारण डेल की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था, ये देखिए मैंने बताया है कि ऐसे केस में डेल की वैल्यू क्या आती है, WL³/3EI, ठीक है। तो हमारा डेल 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आता है WL³/3EI,
ठीक है, W यूनिट फोर्स है इसलिए 1 हो जाएगा और L3/3EI इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब डेल के कारण 1 पे कितना आ रहा है, डेल 2 1, ये देखिए 1 के कंपोनेंट पे कितना आ रहा है 0, और डेल 2 3 कितना आएगा, ये मोमेंट है हमारा थर्ड कंपोनेंट, तो इसके कारण मतलब मोमेंट आया मतलब रोटेशन। ठीक है, तो इसके लिए स्लोप की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये देखिए WL²/2EI, तो W हमारा यूनिट फोर्स है तो स्क्वायर/2EI, ये देखिए WL²/2EI हम लोगों ने लिख दिया। सॉरी वो थोड़ा नीचे हो गया था, ये अच्छे से समझ लीजिए। डेल 2 ये देखिए इसके कारण फोर्स की वैल्यू स्लोप डिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि ऐसा कोई फोर्स लगे तो उसके कारण डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी WL3/3EI, और उसके कारण स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी WL²/2EI, और अगर मोमेंट लगे तो उसके लिए डेल की वैल्यू कितनी आएगी WL²/2EI, और स्लोप की वैल्यू आएगी ML/EI। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है स्लोप डिफ्लेक्शन का, आप उसे जा करके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर कंपोनेंट 3। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, ये मोमेंट वाला। ठीक, कंसीडर कर लेते हैं थर्ड कंपोनेंट को, ये देखिए थर्ड कंपोनेंट कंसीडर किए हम लोग। ठीक, अब इसके कारण हमारा डेल का वैल्यू कितना आता है, ऐसा अगर मोमेंट लगा हो तो डेल की वैल्यू आती है हमारी WL²/2EI, और रोटेशन की वैल्यू कितनी आती है ML/EI। ठीक है, अब ये मोमेंट है, ठीक, ये डेल 3 ठीक है, अब ये मोमेंट है। ठीक है, मोमेंट के कारण हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, हम लोग मोमेंट के कारण क्या आता है, रोटेशन आता है, तो रोटेशन वाली वैल्यू को लिख देते हैं L/EI। अब देखिए डेल 2 लिख लेते हैं। अब इस 3 के कारण 2 पे कितना असर पड़ेगा, ठीक है, 2 के कारण क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखिए ऐसा फोर्स लगाऊंगा डाउनवर्ड तो उसके कारण क्या आएगा, डाउन डिफ्लेक्शन आएगा, है ना, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिख देते हैं L²/2EI। ठीक है, और डेल 3 कितना आएगा 1, ये एक्सियल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, डेल 1 डेल 1 2 डेल 1 3 डेल 2 1 डेल 2 2 डेल 2 3 डेल 3 1 डेल 3 2 डेल 3 3। अब देखते हैं ये हमारे सारे कंडीशन में सेटिस्फाई होता है कि नहीं। कौन कौन से कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेन डायगोनल ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए मैट्रिक्स तो स्क्वायर है, ठीक है, 3/3 का है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो 1 2 की वैल्यू आई है वही 2 1 की वैल्यू आई है। ठीक है, जो वैल्यू 1 3 की आई है वही वैल्यु 3 1 की आई है, मतलब सेकेंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अब डेल 1 1 की वैल्यू कितनी थी L/AE, फिर उसके बाद डेल 1 2 की वैल्यू 0 थी, डेल 1 3 की वैल्यू 0 थी, डेल 2 1 की वैल्यू कितनी थी 0, डेल 2 2 था हमारा L3/3EI। ठीक है, L2 3 कितना था L²/2EI। ठीक है, डेल 3 3 कितना है हमारा, सॉरी डेल 3 1 कितना है हमारा 0, डेल 3 2 कितना है L²/2EI, और डेल 3 3 कितना है L/3EI। ठीक, अब देखते हैं हमारा डायगोनल जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा जो डायगोनल है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन को सही बनाया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने स्टिफनेस में भी देखा है, ठीक, और सेम क्वेश्चन को हम फ्लेक्सिबिलिटी से सॉल्व किए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है
कि आपको दो इस तरीके के फोर्स लगा के दे दिए गए हैं, इसे बोल दिया गया है कंपोनेंट 1, इसे बोल दिया है कंपोनेंट 2। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, उसे आपको याद रखना है ताकि आपको सारे तरीके के क्वेश्चन बन जाए। एक तो उस तरीके के क्वेश्चन है जहाँ एक ही पॉइंट पे सारे चीज़ लग रहे थे, ठीक है। वो जो हम पिछला क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, एक पॉइंट था, वहीं पर एक एक्सियल लग रहा था, वहीं पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था और वहीं पर एक मोमेंट लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कुछ डिस्टेंस पे लगे हैं ये फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ है, बस उसे आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर कंपोनेंट 1, ठीक है। कंपोनेंट 1 को कंसीडर करेंगे। कंपोनेंट 1 कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके कारण हमारा डेल का वैल्यू कितना आता है, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कुछ इस तरीके से फोर्स लगता है तो उसके कारण डेल की वैल्यू आती है। डेल की वैल्यू कितनी आती है, WL3/3EI, और इसके कारण रोटेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी हम लोगों की, WL2/2EI, ठीक है। तो देखिए अब डेल 1/1 को जब हम कंसीडर करेंगे, डेल 1/1, ठीक है, तो कितनी आएगी हमारी वैल्यू, L3/3EI, ओके। अब जब हम डेल 1/2 निकालेंगे तब हमें क्या करना है, डेल 1/2 जब निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट 1 व्हेन द यूनिट लोड इज अप्लाइड एट 2, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें डेल 1/1 करना है, ठीक है, प्लस थीटा इनटू हमें क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए डेल एट 1, फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ, इसके कारण हमें यहाँ पर की डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फोर्स हमें यहाँ डेल 1/1 पे लगाना है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट पे फोर्स लग रहा है, उसके कारण सेकंड पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब क्या बोल रहा है कि इस तरीके से लगा है, अब मैं यहाँ फोर्स लगाया और कुछ वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ के डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ठीक है, इतनी आएगी, WL3/3। अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये डिफ्लेक्शन तो हमें पता चल गया, लेकिन ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल 1/1 डिफ्लेक्शन एट 1 प्लस थीटा इंटू लेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, ये देखिए 1 से लेकर के 2 तक का लेंथ कितना होगा उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल 1/2 कितना आ जाएगा, डेल 1/1 कितना था, L3/3EI, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आती है इसके लिए, L2/2EI इंटू एल कर देंगे तो फाइनली डेल 1/2 कितना आ जाएगा, L3/3EI प्लस L3/2EI, ओके, ठीक। अब देखिए अब हम कंसीडर करते हैं 2 को, कंसीडर कंपोनेंट 2, ठीक है। अब हम कंपोनेंट 2 को कंसीडर करते हैं तो कंपोनेंट 2 पर 2 के कारण डिफ्लेक्शन कितना आएगा, L3/3EI, ठीक है। और जब हम 2/1 निकालेंगे, 2/1 का मतलब क्या बोल रहा है कि कोई 4 इस तरीके से बीम बना है, ठीक है, इस तरीके से बीम बना है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमारे सेकंड कंपोनेंट क्या था, ये था, ठीक है। अब सेकंड कंपोनेंट पे अगर फोर्स लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। यहाँ तो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता चल गई कितनी होगी, अब मुझे यहाँ डिफ्लेक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस 2 के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा वो मुझे जानना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, डेल एट 2 प्लस थीटा इंटू एल, कौन सा एल, ये 2 से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस, ओके, हम लोगों ने निकाल चुका है। अब जानते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लग रहा है, ठीक है, जिसके नाम से हमारा कितना आएगा, जितना वैल्यू 2/1 पे आया है उतना ही वैल्यू 2/1 पे आएगा, तो L3/3EI प्लस L3/2EI, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कैसे हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और जिसमें आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, उसमें इसका भी यूज़ होगा और जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में यूज़ होंगी, ठीक। तो ये है एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, ये है हमारा कंपोनेंट 1, एक मोमेंट लगा है जिसे हम लोगों ने कंपोनेंट 2 दिया है, और यहाँ एक लोड लगा है जिसे हमने
कंपोनेंट 3 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं, कंसीडर कंपोनेंट 1, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, कंपोनेंट 1 को कंसीडर कर लिया। कंपोनेंट 1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर पे, ठीक है। तो एक बना लेते हैं डायग्राम हम लोग। ये देखिए, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 10 मीटर, ठीक। अब जब यहाँ लोड लगेगा तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा इसका, ठीक, यहाँ डेल आएगा। अब हमें पता है कि मैंने अपने बताया है आपको कि जब इस तरीके का लोड लगे, ये देखिए इस तरीके का जब लोड लगता है तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, डिफ्लेक्शन कितना आता है, WL³/3EI, और इसका स्लोप कितना आ जाता है, WL²/2EI, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डेल 1 कितना आएगा हमारा, डेल 1 कितना आएगा, L³/3EI। तो लिख देते हैं L³/3EI। अब L हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये देखिए 10 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोगों ने निकाला था, तो L की जगह क्या रखेंगे, 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1000/3EI। ये हमारा डेल 1 का वैल्यू आ गया। अब डेल 1 निकालते हैं, ठीक है। डेल 1 का मतलब क्या होगा, फोर्स लगाया है हमने यहाँ पर, ठीक है, और उसके कारण ये 2 पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो 2 पर रोटेशन आ रहा है, ठीक है। इस लोड के कारण यहाँ 2 पर एक रोटेशन आ रहा है। रोटेशन की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम लोग, L²/2EI, ओके। तो लिख देते हैं, ये देखिए L²/2EI, ठीक। अब इसमें हम लोग L की जगह क्या पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है इसलिए इस वाले को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ इस कंपोनेंट को हम लोगों ने कंसिडर किया तो कितना रखेंगे, L की जगह L का स्क्वायर, तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2EI, ओके। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे तो, ठीक। तो ये आ गया हमारा रिजॉल्व करने के बाद। अब हम क्या निकालेंगे, डेल 1/3, ठीक है। अब मैंने बताया था कि डेल 1/3 जब, अब क्या है डेल 1/3 का केस, ये देखिए 2 लोड लगा है अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें इसका मतलब क्या है, हमने कंपोनेंट 1 को कंसाइडर किया, ठीक है। मतलब 10 मीटर पे एक लोड लगा, ठीक है, उसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन आया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली, ये डेल 1, लेकिन इस 1 के लोड के कारण इस वाले पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आया ये हमें 1/3 पे दिखाना है, ठीक है। ये हमारा 1/3 है, डेल 1/3 है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर, ये देखिए मैंने समझाया है। उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, डेल 1 करेंगे, डेल 1 प्लस थीटा इंटू L, जितना डिस्टेंस है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर का, इन दोनों के बीच, ये देखिए ये दोनों लोड के बीच कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं, डेल 1 हमारा कितना था, L³/3EI प्लस L²/2EI इंटू L है 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 3EI प्लस 100 इंटू 2EI इंटू 10। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, टोटल 25003EI, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डेल 1/3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एप्लीकेशन हमारा यूज़ हुआ, ये वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था वो यहाँ यूज़ हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट 2 को कंसाइडर करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कंसाइडर कंपोनेंट 2, ओके। कंपोनेंट 2 क्या है हमारा, ये वाला मोमेंट है, ठीक है। तो देखिए अब हमें पता है, हम लोगों ने देखा है कि ये देखिए जब ये मोमेंट लगता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। 20 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है और कुछ ऐसा होता है, तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाती है, WL²/2EI, और थीटा की वैल्यू कितनी आती है, ML/EI, ओके। ये देखिए ML/EI आ गया, ठीक। तो देखिए अब डेल 2 कितना आ जाएगा, L/EI। L कितना लेंगे, देखिए कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 20 के डिस्टेंस पे लग रहा है, तो L ले लेंगे हम लोग 20, तो ये ले लिए 20/EI, ये हमारा आ गया।
डेल टू टू, अब लिखते हैं डेल टू वन, ठीक है। इस टू के कारण वन पे कितना असर पड़ेगा उसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमें रेसिप्रोकल थ्योरम के हिसाब से जितना वन टू पे आया है उतना ही टू वन पे आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 2EI। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए डेल, अब हम निकालेंगे डेल टू 3, इस 2 के कारण 3 पे कितना आएगा। ओके, तो 2 के कारण 3 पे कितना आएगा, ये देखिए डेल, इस रोटेशन के नाम से डेल की वैल्यू कितनी आती है, WL² 2EI। तो लिख देते हैं W, मतलब W तो यूनिट लोड है हमारा, L² 2EI। तो L है हमारा 20 लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो लिख देते हैं 20² डिवाइडेड बाई 2EI। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400 डिवाइडेड बाई 2EI, ठीक। अब लास्ट है हमारा कंपोनेंट 3, तो कंसीडर करेंगे कंपोनेंट 3 को, कंसीडर कंपोनेंट 3, ठीक है। तो कौन सा वाला केस आ गया कंपोनेंट 3 में, ये वाला, ठीक है। इस बार ये इस तरीके से लगेगा लोड, इसके कारण आएगा डिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखिए ये वाला डिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, और चूंकि यहाँ भी एक 10 मीटर पे लोड लगा है तो यहाँ भी एक डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। इसे हम क्या दे देंगे, डेल 3 और ये आएगा डेल 3 ठीक। तो डेल 3 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, डेल 3 आ जाएगा हमारा W तो यूनिट लोड है, L³ 3EI। L कितना लेंगे 20, ओके। तो 20 को क्यूब किए और यहाँ पर आ गया 3EI। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8000 डिवाइडेड बाई 3EI, ठीक है। अब देखिए डेल 3 निकाल, डेल 3 तो देखिए हम लोगों ने यहाँ 1 3 निकाला है, डेल 1 3, और रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण डेल 1 3 होगा वही डेल 3 होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डेल 3 2 निकालेंगे, ठीक है। डेल 3 2 हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 के कारण 2 पे कितना आएगा डिफ्लेक्शन, सॉरी हमारा रोटेशन कितना आएगा, L² 2EI। L कितना लेंगे हम लोग 20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो 20³ 2EI, सॉरी 20² 2EI। तो यहाँ आ जाएगा 400 और 2EI, ठीक है। ये देखिए 2 3 आया था, उतना ही हमारा 3 2 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ओके। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का जो हमारा पोर्शन था, जो टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो मैंने समझाने की कोशिश की वो सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, एक और यूट्यूब चैनल है स्ट्रक्चरल ट्रिनिटी करके, जिसमें वी सोमेश सर आपको पढ़ाएंगे, तो आप वो चैनल को भी आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ भी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।